नाज़रीन कामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नर्म आदात से महरूम रहा वो भलाई से महरूम रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो शख्स नहीं जो लोगों को बिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वही शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। एमपीडी अरविंद की जानिब से एमएलसी के कविता के खिलाफ जाती नुक्ताचीनी करने के खिलाफ मुतअद्दिद जिले में एमपी अरविंद के अलामती पुतला का अलामती पुतला नजर आतिश। क्रिसमस त्यौहार के मौके पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम, रियासती वज़ीर इमारत वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी, एमएलए शकील अहमद व दीगर एमएलएस ने दी ईसाई भाइयों को मुबारकबाद। नमस्ते नवनीतापुरम के मद्देनजर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया आरमूर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बहैसियत जिला कलेक्टर निजामाबाद 1 साल मुकम्मल। 1 साल में हासिल की गई कामयाबियां कई कायदीन ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। एलआरएस नए रजिस्ट्रेशन कानून के खिलाफ जिले में एहतजाज जारी। बीजेपी व कांग्रेस कायदीन ने अलहदा तौर पर एहतजाज गाह पहुंचकर किया तायद का ऐलान। रुख करें तफसील की जानिब। एलआरएस और नए रजिस्ट्रेशन तरक्कीकार के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज जोरों पर। जिले में जारी एहतजाज में आज बीजेपी व कांग्रेस कायदीन की अलहदा शिरकत व तायद का ऐलान। अभी तक कई सियासी जमातों के कायदीन ने किया तायद का ऐलान। एलआरएस व नए रजिस्ट्रेशन तरक्कीकार के ऐलान के बाद तकरीबन 100 दिन से जायद अरसे से गैर ज़रई अराजी के रजिस्ट्रेशन मरहला बंद है और इसके खिलाफ रियासत के हर ज़िले में एहतजाज जारी है। और इसी तर्ज पर ज़िले में भी ज़िला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू रियल एस्टेट ताजरीन व डॉक्यूमेंट राइटर एसोसिएशन का एहतजाज जारी है। और अभी तक कांग्रेस पार्टी कायदीन ने सबसे पहले एहतजाज को अपनी तायद का ऐलान किया। इसी तरह सीपीएम, बीएसपी, बीएचपी और आज बीजेपी कायदीन इंदिरा लक्ष्मी नरसैया व दीगर ने शिरकत करते हुए तायद का ऐलान किया। इसी तरह कांग्रेस कायद ताहिर बिन हमदान ने भी एहतजाज गाह पहुँचकर तमाम अफराद की हिम्मत अफजाई की और अपने मकसद को हासिल करने के लिए एहतजाज जारी रखने का अज़्म किया और कहा कि एलआरएस के सबब आज कई गरीब अफराद कई माशी मसाइल से दो चार है। इस मौके पर रियल एस्टेट ताजिर रियाज मलिक, जिया अहमद, ताहिर, रियाज पटेल व दीगर मौजूद थे। एलआरएस का जो नया कानून लाया गया है 2020 26 अगस्त को, जब से सारे तेलंगाना में इकनॉमिक ज़ीरो पे चले जा रही है और सारे बिजनेसेस सिर्फ़ और सिर्फ रियल एस्टेट से ही जुड़े हुए रहते हैं। ये सारी आवाम को मालूमात है इस बारे में और सारी आवाम जानती है। लिहाजा हम लोग जो है सो सारी आवाम को में शौर बेदारी करने के लिए आके बैठे हैं कि भाई एलआरएस बिज़नेस सिर्फ़ और सिर्फ चंद रियल एस्टेट ताजिरों का जुड़ावा नहीं है, ये हर किसी का कारोबार है। आजकल आप देख रहे हैं हर किसी को प्लाट की ज़रूरत है, हर कोई रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा है। जो एक भी प्लाट लेके बेचे वो भी रियल एस्टेट में शुमार होते हैं। लिहाजा इसका नुकसान एलआरएस का हर आम और ख़ास आवाम पे आने वाला है। हम लोग जो एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पर धरना चौक पे आज 12वां दिन है। पहले हम रजिस्ट्रेशन ऑफिस पे बैठे थे और वहाँ पर थोड़ा परमिशन प्रॉब्लम हो रहा था, उस वजह से हम धरना चौक पे हम बड़ा एहतजाज करेंगे और सारे तेलंगाना की आवाम को हमारा मैसेज जाना बोलकर हम धरना चौक पर आकर बैठ के एहतजाज कर रहे हैं। आज हमको सारे तेलंगाना के सारे बड़े पार्टियां आके हमारे सपोर्ट में हैं
पहले से CPM है और बहुजन। हम लोग धरना कर रहे हैं LRS के ख़िलाफ़ में, और ये धरना जो LRS के बारे में है ये हुकूमत की हठधर्मी के ख़िलाफ़ है, और हुकूमत आवाम को तकलीफ़ देने का काम है। ये हुकूमत धोखेबाज हुकूमत है, ये आवाम को भी धोखा दे रही है और अदालत को भी धोखा दे रही है। हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि हुकूमत के धोखे में ना आए। हुकूमत जिस तरीके से बता रही है कि LRS के नाम पे जो पैसे कलेक्ट करना चाह रही, हुकूमत क्लैरिटी नहीं देती कि वो पैसे आपके डेवलपमेंट पे लगाए जाएंगे। करोड़ों रुपए का बजट प्लाटों के ज़रिए से लेना चाह रही, जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, आज के हालात में, आज के वक्त में दुरुस्त नहीं है। पब्लिक को 11वां दिन है, आज 11 दिन से जो है सो कंटिन्यू धरना चल रहा है। पहले कविता कॉम्प्लेक्स में चला था, अब ये धरना चौक पे चल रहा है। ये LRS जो है सो ऐसा काला कानून है जो गरीबों के ऊपर और जो भी बच्चियों के लिए जो प्लाट्स लेके रखे सो है उन लोगों के ऊपर ये जुल्म है। अभी तो पहले तो इंस्टॉलमेंटों पे प्लाटा लिए सो है लोग, अब वो जो है सो इंस्टॉलमेंट पे लेते लेते अब उन लोग अब ये LRS कराओ बोले तो उसके लिए 40 से 50 हज़ार रुपये कहाँ से लेंगे। हम ये गवर्नमेंट जो है सो ये जुल्म कर रही है पब्लिक के ऊपर, और ये देखकर कोर्ट जो है सो आर्डर दिए है कि पुराने जैसे तरीके से रजिस्ट्रियाँ चालू कर दो, पुराना जैसा रजिस्ट्रियाँ चालू करते थे वैसा तरीके से चालू कर दो बोल के कोर्ट आर्डर दिए है। फिर भी जो है सो KCR साहब जो है सो हाँ ठीक है हम कोर्ट का सम्मान रखते हैं, कोर्ट जैसा फैसला दिया हम वैसा करते बोल के जो प्रेसमेंट दिए थे, फिर भी जो है सो यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जो है सो वही लेआउट लाओ बोल रहे, वही परमिशन लाओ बोल रहे। हम ये गवर्नमेंट KCR साहब की जो है सो ये ज्यादती कर रही है, हम इसके ख़िलाफ़ में हैं और हम इसका साथ देंगे। LRS को जो है सो बाइकाट करने के लिए हम रियल इस्टेट का साथ देंगे। क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र ईसाई तबके की आवाम को कई विज़रा कायदीन की जानिब से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नए तौक़ात वाबिस्ता की। रियासती वज़ीर इमारत व शुरा व मुला प्रशांत रेड्डी ने मुतहदा ज़िलों से वाबिस्ता ईसाई तबके की आवाम को क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तौक़ात वाबिस्ता करते हुए कहा कि जैसे इसकी जानिब से जारी करदा उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए समाज इस इत्तेहाद व एकजहती के साथ ज़िंदगी गुजारने की तलक़ीन करने के लिए कहते हुए कहा कि जारी साल कोरोना वायरस के मद्देनज़र तमाम ईसाई तबके के अवाम चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके क्रिसमस त्यौहार को शानदार पैमाने पर मनाने की गुजारिश की। इसी तरह से असम स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, POC चेयरमैन आरमोर MLA जीवन रेड्डी, MLC के कविता साहिबा, अर्बन MLA पी काला कनिज गुप्ता, निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन, बोधन MLA शकील आमिर, विप एंजनेलू, जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे व दीगर ने क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र ईसाई तबके की आवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। खाली बोतल में प्लास्टिक जमा करें और इनाम हासिल करें, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल। निजामाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल की हिदायत पर निजामाबाद में स्पेशल एक्यूब्रेक चैलेंज फ्रेंडली प्रोग्राम के तहत बेदार रोबे अमल में लाया और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 नए प्रोग्राम एक्यूब्रेक के तहत बच्चों के खाने की अशिया जैसे बिस्किट, चॉकलेट वगैरह की खाली पैकेट्स नालियों में या सड़कों पर ना फेंकते हुए नाकारा अशिया को पानी की एक खाली बोतल 300 ग्राम तक जमा करके देने पर उन्हें तोहफन इनाम दिया जाएगा। एक बोतल को 300 ग्राम तक भरने पर एक इनाम और एक से ज्यादा बोतलें भरने पर इतने ही इनामात दिए जाएंगे। सैनिटरी इंस्पेक्टर श्रीकांत ने बताया कि बोतलों को बिस्किट, चॉकलेट वगैरह की खाली व नाकारा अशिया प्लास्टिक की 1 लीटर बोतल में जमा करके बल्दिया के मुकाम सैनिटरी जमा या दफ्तर बल्दिया में कायम किए गए खुसूसी काउंटर पर देने पर इनाम दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने की ख्वाहिश की गई। जिला निजामाबाद में नीतू किरण शेखर ने जिला परिषद मालियाती मनसूबाबंदी मेंबर बाजीरेड्डी जगन मोहन के हमरा आज कई तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। जिला निजामाबाद में नीतू किरण शेखर ने जिला परिषद मालियाती मनसूबाबंदी मेंबर बाजीरेड्डी जगन मोहन के हमरा आज
खानापुर कॉरपोरेशन के अहाते में DRD सेंटर डंपिंग यार्ड के तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखते हुए भूमि पूजा अंजाम दी गई। इस मौके पर ZPDC मेंबर बाजड़ी जगन मोहन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि निजामाबाद रुकन असम्बली बी काला करज गुप्ता की कामयाब नुमाइंदगी के सबब डंपिंग यार्ड की तामीरी कामों के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से 12.5 करोड़ रुपयों का फंड मंजूर होने का इजहार करते हुए इन्होंने गोपनपल्ली के इलाके में मौजूद TRS के चहीते कायद संजीवा रेड्डी की नासाज सेहत के मद्देनजर इन्होंने निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर के हमरा इनकी इयादत करते हुए मदद फराहम करने का तयक़ुन देने के बाद श्रीनगर ग्राम पंचायत के पास भूमि पूजा करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से ग्राम पंचायत की इमारतों की तामीर के लिए कई फंड मुख्तस करके ग्राम पंचायत तरक्की की जानिब गामजान होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में ZPDC सुमलता कॉर्पोरेटर्स श्रीनिवास रेड्डी, ललिता गंगाधर, श्रीनगर सरपंच सुरेंदर रेड्डी व दिगर ने शिरकत की। పరిధిలో 20 లక్షల విలువ గల గ్రామ పంచాయతీ భవనాన్ని మా స్థానిక ZPDC శ్రీమతి బొల్లెంక సుమలత గారు మరియు ఎంపీపీ అనుష ప్రేమదాస్ గారు మరియు గ్రామ సర్పంచ్ సురేందర్ గారు, ఉప సర్పంచ్ MPTC స్వామి గారి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా చేసుకోవడం జరిగింది. అతి త్వరలో ఈ కన్స్ట్రక్షన్ పనులు అయిపోయి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని చెప్పి కాంట్రాక్టర్ గారికి మేము విన్నవించుకున్నాం. తప్పకుండా అతి త్వరలో ఈ గ్రామ పంచాయతీ భవనం అనేది ప్రజలకు అందుబాటులోకి వస్తుంది. కొత్తగా ఏర్పాటైన గ్రామ పంచాయతీ కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న కొత్తగా ఇప్పుడు ఈ గ్రామం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి ఫస్ట్ సర్పంచ్ కాబట్టి సురేందర్ గారు కూడా చాలా యాక్టివ్గా ప్రజాసేవలో పాల్గొంటూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ కన్స్ట్రక్షన్కి సహకరించినటువంటి ఈ శాంక్షన్కి సహకరించినటువంటి మా ఎమ్మెల్యే గారు శ్రీ బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారికి, మా MLC కవితక్క గారికి, మంత్రి గారు వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి అన్న గారికి అందరికీ కూడా పేరు పేరున గ్రామం తరఫున మా నిజామాబాద్ రూరల్ मंडल तरफना रूरल नियोजकवर्गन तरफना धन्यवाद తెలియజేస్తున్నాం. हुज्जाज इकराम के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की शर्त पर तातुल बरकरार, मोहम्मद महमूद अली की मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत, अनकरीब अहकामात की इजराई का तयक़ुन। हज 2019 के हुज्जाज इकराम के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के मसले पर मरकजी वज़ारत फाइनेंस ने ताहाल कोई अहकामात जारी नहीं किए हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वज़ारत फाइनेंस से नुमाइंदगी की थी कि हुज्जाज इकराम को इनकम टैक्स रिटर्न के अदकाल से इस्तिस्ना दिया जाए। जुर्माने के बगैर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। ऐसे में हुज्जाज इकराम की बेचैनी को देखते हुए वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी से रब्त कायम किया। इन्होंने कहा कि हुज्जाज इकराम के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की शर्त आयद करना नाइंसाफी होगी। हज के लिए ज्यादातर लोग अपनी जमा पूंजी खर्च करते हैं और गरीब और मुतवस्सित खानदानों से ताल्लुक रखने वाले अफराद पर रिटर्न दाखिल करने की शर्त आयद करना मुनासिब नहीं है। इन्होंने कहा कि मजहबी सफर पर जाने वाले अफराद को इनकम टैक्स रिटर्न से इस्तिस्ना दिया जाए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की जानिब से इस सिलसिले में अलमिया जारी करते हुए हुज्जाज इकराम को इस्तिस्ना दिया जा सकता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने गुज़िश्ता 3 माह से मुसलसल नुमाइंदगी की है और तरमीम शुदा फाइनेंस बिल पर चार्टर्ड अकाउंट्स और माहिरीन कानूनी की राय मरकजी हुकूमत को रवाना की है। महमूद अली ने कहा कि 2019 के हुज्जाज इकराम में नई शराइत से बेचैनी पाई जाती है। मुख्तार अब्बास नकवी ने तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में वज़ारत फाइनेंस से बातचीत करेंगे। महमूद अली ने कहा कि न सिर्फ 2019 बल्कि आइंदा भी हज को जाने वाले अफराद के लिए इनकम टैक्स रिटर्न से मुस्तकिल तौर पर इस्तिस्ना दिया जाना चाहिए। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 31 दिसंबर से कबल वज़ारत फाइनेंस के अहकामात जारी करेगा।
एमपीडी अरविंद के मिल्सी के कविता पर तनकीद, ज़हनी दिवालियापन। बहैसियत एमपी कई अजला की तरक्की के लिए के कविता की मिसाली इक़दामात नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी और न सिर्फ तनकीद के बजाय एमपी की हैसियत से भी काम करके दिखाए। निजामाबाद प्रेस क्लब में अखबारी नुमाइंदों से खिताब करते हुए नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने एमपीडी अरविंद की जानिब से एमएलसी के कविता पर तनकीद को दिवालियापन करार दिया और एमपीडी अरविंद इन्होंने मशवरा दिया कि वो एमपी की हैसियत जिले की तरक्की के लिए काम करके दिखाएं। एमपीडी अरविंद ने इंतखाबात में किए गए इसी वादे को पूरा नहीं किया। हल्दी बोर्ड लाने में बुरी तरह नाकाम साबित हुए। मरकजी हुकूमत से फंड्स के हुसूल में बुरी तरह नाकाम एमपी अरविंद अपनी नाकामी को छुपाने के लिए के कविता पर तनकीदें कर रहे हैं। के कविता ने बहैसियत एमपी रियासत और जिला निजामाबाद की तरक्की के लिए कई कारनामा अंजाम दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अख्तर अहमद, राजेंद्र प्रसाद, नूडा डायरेक्टर्स के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद टीआरएस कायदीन ने एनटीआर चौरास्ते पर एमपीडी अरविंद का पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। మరి కాలం గడుపుతా వచ్చారు। మరి నేను పూర్తిగా ఆయన ఖండిస్తూ ఉన్నా। మొన్న ఏదైతే మన జగిత్యాలలో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మరి వ్యక్తిగతంగా ఒక మాజీ ఎంపీ గారు, ఎమ్మెల్సీ గారు తన ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు ఒక 70 కోట్లతో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా, కరీంనగర్ జిల్లాకు రహదారి కోసం ప్రజలు అడిగితే దాన్ని శాంక్షన్ చేసి ఆ వర్క్ కంప్లీట్ అయింది। అటు ప్రైవేట్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు తను చూసి ఆనందపడుతుంటే ఈయన మరి అసూయ చెందుతున్నాడు। ఎంత అసూయ అంటే అసలు ఆయనకు మనసులో పడతలేదు। మొన్న అడిగిన అరే మరి జగిత్యాల ప్రెస్ మీట్ పెట్టిండు అని అలా మనిషికి అడిగిన ఏమైంది పోయి పర్సనల్గా తిరుగుతున్నాడు, ఎందుకు తిరుగుతున్నాడు అన్న పాగలైపోయినా మా వాడు మొత్తం। మేము ఇక్కడ నుంచి జగిత్యాలు పొంగ చూస్తే అన్నీ ఎక్కడ చూసినా పచ్చని చెట్లు, మంచిగా చెరువులు నిండి ఉన్నాయి, ఫుల్లుగా ఉన్నాయి। నాకు ఏం మాట్లాడాలని అర్థమైతే లేదు, అసలు దేని మీద మాట్లాడాలని అర్థమైతే లేదు। మరి పర్సనల్గా కై తక్కువ ఉన్నది, తిట్టాలి। ఏం తిట్టాలి? రంగురంగుల చీరలు కట్టుకోవాలి। రంగురంగుల చీరలు కట్టుకోతే ఏం కట్టుకుంటారు? నీ పెళ్ళాం ఏం కట్టుకుంటుందిరా భయ్? తెల్ల చీర కట్టుకుంటుందా? చెప్పాలి మరి ప్రజలకు చూపించాలి నిజాం బాధ। మరి రంగురంగుల చీరలు కట్టుకోకపోతే ఏ చీరలు కట్టుకుంటారు? तेलंगाना वज़ीर आला से रियासती महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा के लिए मुस्तकिल वज़ीर व कमिश्नर मुकर्रर करने का मुतालबा। गुज़िश्ता 7 सालों से अदम तकर्रात से रियासती सहाफती हलकों में हुकूमत के खिलाफ नाराजगी। रफीक शाही। रियासती असम्बली के इंतखाबात कराए गए जिसमें तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी को अक्सरियत हासिल होने पर हुकूमत बनाने की इजाज़त हासिल हो गई और इस नई तश्कील शुदा रियासत तेलंगाना के लिए पहले वज़ीर आला की हैसियत से समिति हाज़मानी के सदर के चंद्रशेखर राव को बिला मुकाबिला मुंतखब किया गया। इसी तरह तेलंगाना रियासती असम्बली के दूसरी मियाद के इंतखाबात 2018 में मुनक़िद हुए। इन इंतखाबात में भी इसी पार्टी ने भारी अक्सरियत के झंडे लहरा दिया और दूसरी मर्तबा भी रियासती वज़ीर आला की हैसियत से केसीआर को मुंतखब किया गया। मगर अफसोस के रियासती तेलंगाना के क़याम से लेकर आज तक रियासती महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा का कलमदान किसी भी रियासती वज़ीर के हवाले नहीं किया गया, जबकि इस मौजूदा महकमे के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुस्तकिल तौर पर कमिश्नर का तकर्रुर भी नहीं किया गया। इन दोनों मखलूआ ओहदों के अदम तकर्रुरात से रियासती बजट जो रियासती महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा के लिए गुज़िश्ता 7 सालों से मुख्तस किया जा रहा है वह हर साल के दौरान ज़ाय हो रहा है। इस ख़यालात का इज़हार मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद कामारेड्डी के पेश सहाफ़त से वाबस्ता सीनियर जर्नलिस्ट व एडिटर इन चीफ हफ्तावार रफ़ीक शाही ने अपने जारी एक सहाफ़ती अलमिया में बताया कि मौजूदा रियासती वज़ीर आला के इस इक़दाम से रियासती सहाफ़ी हलकों में बरसरे इख्तिदार रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ नाराज़गी पाई जा रही है। मौसूफ ने मज़ीद कहा कि रियासती अखबारात, रोज़नामे, हफ्तेवार और माहाने रिसाइल को रियासती महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा की जानिब से
गुज़िश्ता 2 सालों से इश्तिहारात जारी करने के अमल पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस इक़दाम से रियासती सहाफ़ती बरादरी की कमर तोड़ दी गई और दरअसल ये इश्तिहारात रियासती अखबारात विरसाल व रिसाइल के लिए ऑक्सीजन की मानंद कहलाती है। अगर ऑक्सीजन ही ना दस्तयाब हुई तो अखबार या रिसाला शाये करना बेफैज़ साबित होगा। MP अरविंद अपने जुबान को काबू में रखकर और अपने वादों को पूरा करें। MLC कलवाकुंटला कविता वादे की पक्की इनके खिलाफ जुबान दराजी नाकाबिले बर्दाश्त। TRS पार्टी मंडल सदर चक्करी कोंडा कृष्णा ने किया इंकशाफ। डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर तेलंगाना तल्ली के पास TRS डिचपल्ली मंडल सदर चक्करी कोंडा कृष्णा की निगरानी में निजामाबाद MP अरविंद का अलामती पुतला नजरियातिश करते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी के कायदीन इस तरह की बात नहीं करते जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ D अरविंद ने मुतहदा ज़िला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करके अवाम और नौजवानों को गुमराह करते हुए इनकी नेक नामी शोहरत से हसद कर मुख्तलिफ गैर ज़रूरी बनावटी बातों के ज़रिए अवाम को वरगलाते हुए गुरेज करने का इंतबाह किया और कहा कि निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट D अरविंद एक नकली BJP के कायद है। नेशनल पार्टी के कायद इस तरह की तकारीर करना मुनासिब नहीं है। मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना अवाम के लिए कुछ नहीं किया और अरविंद जैसे कायद इस तरह बात करने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि MP अरविंद की जानिब से इंतखाबात से कबल किसानों से किए गए वादों में से एक को भी अमली जामा ना पहना कर भोले भाले अवाम को वरगलाना एक MP को ज़ैब नहीं देने के लिए कहते हुए इन्होंने MP अरविंद को अपने लहजे में तब्दीली लाकर अदब व अखलाक के दायरे में रहकर बात करने का इंतबाह दिया। अगर इसके बरखिलाफ आपकी जानिब से गलत हरकत सरजद होने पर जिला निजामाबाद के सड़कों पर फिरने नहीं दिए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में TRSV निजामाबाद रूरल सदर चिरंजीवी, मंडल सरपंच फोरम सदर मोहन रेड्डी, को ऑप्शन मेंबर मंडल सरपंच MPDC ने शिरकत की। మన నిజామాబాద్ MP ధరంపూరి అరవింద్ గారికి ఇక్కడ నుంచి మీ నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాలని మా TRS తరపు నుంచి TRSV తరపు నుంచి మా విద్యార్థుల తరపు నుంచి మీరు కంట్రోల్లో ఉండాలని మేము హెచ్చరిస్తున్నాము। మీరు అన్ని అల్లగుల్ల మాటలు నోటికి చేస్తుంది నోరు జారుతూ మన MLC కవితక్క గారిని ఎమ్మెల్యే గారిని అదుపులో పెట్టుకోవాలి। మీరు మాట పదవిని గౌరవించాలా, మీ పదవిని కూడా కాపాడుకోవాలా మేము అనుకుంటున్నాము। మీకు చదువుకున్న జ్ఞానం కూడా లేదు, ఎందుకంటే మీరు రాష్ట్రం నుంచి దొంగ సర్టిఫికేట్లు తెచ్చుకొని మీకు చదువుకున్న లేదు, ఏమీ లేదు। ఇక్కడ నుంచి మేము చెప్తున్నాము నోట్ అదుపులో పెట్టుకోండి। मलंगी भी मौजात में कई अफराद खानदान को ZP चेयरमैन विठल रॉय ने पुरसाद देकर रकमी इमदाद फराहम की। जिला निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल रॉय ने आज माकरूल मंडल मौजा मुलंगी बी में कई इयादत प्रोग्राम के तहत पहले मरहले के तौर पर तुंगेन्ना बोजम्मा के अफराद खानदान को पुरसा देने के बाद गुंडला कृष्णा गौड़ के अरकान खानदान को पुरसा देते हुए 5,000 रुपये की रकमी इमदाद फ्राहम करते हुए अफराद खानदान की हिम्मत जुटाते हुए हौसला अफजाई की। इस मौके पर इनके साथ KCR सेवादलम के सदर रमना राव, मौजा के सरपंच पावनी श्याम राव, TRS कायदीन अशोक भूमराव, कांता राव, प्रदीप राव व दीगर ने शिरकत की। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की हिदायत के मुताबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन तुमा पद्मा शरत रेड्डी की निगरानी में स्वच्छ सर्वेक्षण की रैली का एहतमाम किया गया। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की हिदायत के मुताबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन तोमू पद्मा शरत रेड्डी की निगरानी में स्वच्छ सर्वेक्षण की रैली एहतमाम करने पर म्यूनिसिपल मेपमा के मुलाजमीन और काउंसिल मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर म्यूनिसिपल चेयरमैन ने कहा कि बोधन को स्वच्छ बोधन बनाने के लिए हर एक फर्द इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने फराइज को अंजाम दे। इसी तरह से म्यूनिसिपालिटी में स्वच्छ बोधन के लिए रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की हिदायत के मुताबिक कई तरक्याती व फलाही कामों को तेजी के साथ रोबे अमल में लाने के साथ इसमें अवामी बैतुल कला की तामीर करते हुए हर वार्ड में कचरे को निकालने के लिए नए गाड़ियों का इंतजाम किया गया। इसी तरह से इन्होंने मजीद कहा कि म्यूनिसिपालिटी के इहाते में माहौल को सरसब व शादाब रखने के लिए
नर्सरी का क़याम अमल में लाया गया और इन्होंने हर फर्द को अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने घर के तरफ व अकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए गुजारिश की। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल कमिश्नर रामालिंगम, डिप्टी ईई शिवानंदम, फ्लोर लीडर राधा कृष्णा, काउंसलर्स रूप सिंह, म्यूनिसिपल मुलाजमीन व मिपमा मुलाजमीन ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल टीआरएस पार्टी के सदर बदम प्रवीण रेड्डी की निगरानी में आज एमपी अरविंद का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। बालकोंडा मंडल टीआरएस पार्टी के सदर बदम प्रवीण रेड्डी की निगरानी में निजामाबाद एमपीडी अरविंद की जानिब से तेलंगाना हुकूमत पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करने के खिलाफ बालकोंडा मंडल के मुकाम पर कदीम बस स्टैंड से वेनेल बी एक्स रोड तक रैली का एहतमाम करके निजामाबाद एमपीडी अरविंद का अलामती पुतला नजर आतिश करके एमपीडी अरविंद डाउन डाउन के नारे लगाते हुए बरहमी का इजहार किया गया। इस मौके पर मंडल टीआरएस पार्टी के सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने कहा कि एमपी अरविंद अपनी बनावटी बातों के जरिए अवाम और नौजवानों को गुमराह करने के साथ वरगलाते हुए माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की अवाम इनकी लच्छेदार बातों में सही वक्त पर सही फैसला सादिर करके सबक सिखाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन लिंगागौड़, वाईएसएमपी श्रीकांत यादव, मंडल के जनरल सेक्रेटरी पुप्पला विद्यासागर, टाउन प्रेसिडेंट सागर यादव, सायन्ना व दीगर ने शिरकत की। तुलबा तालीम को मेहनत व लगन से हासिल करें। नंदीपेट मंडल मुस्तकीर में सरकारी प्राइमरी स्कूल में तुलबा में कपड़ों की तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। नंदीपेट मंडल मुस्तकीर में वाक़ई सरकारी प्राइमरी स्कूल के तुलबा में कपड़ों की तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से वार्ड मेंबर रफीक खान, स्कूल चेयरमैन नाजिया तरन्नुम और हेडमास्टर नसरीन बेगम ने शिरकत की और तुलबा में कपड़ों को तकसीम किया। बाद अज़ा इन्होंने कहा कि तुलबा बेहतरीन अंदाज में तालीम हासिल करते हुए स्कूल, वालिदैन और मुल्क का नाम रोशन करे। इस प्रोग्राम में शबाना बेगम, टीचर व दीगर टीचर्स मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा मलबूसात को टीआरएस पार्टी कायदीन के हाथों ईसाई तबके के अवामी तकसीम अमल में लाई गई। जिला निजामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली के मोरताड़ एरगटला मंडलों में वाकई गिरजा घरों को क्रिसमस त्यौहार के मद्देनजर रोशनी के दिए लगाए गए। इसी तरह से क्रिसमस त्यौहार के पेश नजर ईसाई तबके से वाबिस्ता अहल अवाम में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा मलबूसात को टीआरएस कायदीन के हाथों ईसाई तबके के अवाम में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मंडल टीआरएस सदर कलेडा एलैया ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़र इख्तिदार पर आने के बाद रियासत के तमाम तबकात की तरक्की व फलाह बहबूद के इक़दामात में मसरूफ़ है। तमाम मज़ाहिब के ईद त्यौहार के मौके पर गरीब तबके के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरने की गर्ज से हुकूमत की जानिब से मलबूसात और दीगर तोहफ़े तकसीम करते हुए मुल्क के लिए एक मिसाल कायम करते हुए हर साल रमज़ान, बदकम्मा, क्रिसमस जैसी ईदैन के मौके पर तोहफ़े तकसीम के जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में दीगर मंडलों, मौज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच और एमपीटीसी वार्ड मेंबर व दीगर ने शिरकत की। मुतहदा जिला निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने कोडगिर मंडल मौजा हंगरगा फार्म में ज़ेर तामीर पंचायत भवन के पास भूमि पूजा अंजाम दी। मुतहदा जिला निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने टीआरएस पार्टी के कायद पोचराम सुरेंद्र रेड्डी के हमरा आज मौजा हंगरगा फार्म में जदीद तौर पर 20 लाख रुपयों की लागत से ज़ेर तामीर ग्राम पंचायत भवन का संगे बुनियाद रखते हुए मजहबी रस्म व रिवाज अंजाम देते हुए कहा कि
तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार पर फायज होने के बाद आज कई तरक्याती कामों को तेजी के साथ रोबे अमल में लाने के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत हाल ही में बीटी रोड के अलावा ड्राइनेज के कामों को तेजी के साथ अमल में लाकर अवाम को राहत पहुंचाने का इजहार किया और कहा कि ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को आसरा स्कीम के तहत वजीफा ज़रिए किसानों को मुफ्त बरक़ी की सहूलत सरबराही की जा रही है। शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी जैसी स्कीमात से अवाम को खास कर गरीब अवाम को फायदा हो रहा है। ज़रिए किसानों के लिए रैतुबंधु स्कीम अनकरीब मिशन भगीरथा के तहत घर घर पीने के पानी की सहूलत फ्राहम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में सरपंच एजाज खान, एमपीपी सुनीता श्रीनिवास, जेडपीटीसी शंकर पटेल, सोसाइटी चेयरमैन और अशोक, सरपंच, एमपीटीसी कायदीन व कारकुनान और अवाम ने शिरकत। हंगरगा फारम కొత్త గ్రామ పంచాయతీ మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే కొత్త గ్రామ పంచాయతీలు ఏర్పడ్డాయో వాళ్ళందరికీ కూడా కొత్త గ్రామ పంచాయతీ నూతన భవన సముదాయాలు శాంక్షన్ ఇవ్వడం ఎన్ఆర్జీఎస్ ద్వారా శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది। దాని కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు హంగర్గా ఫారంలో కొత్త గ్రామ పంచాయత్ బిల్డింగ్కి భూమి పూజ చేసుకోవడం జరిగింది। దీనికి 20 లక్షలు గౌరవనీయులు మన ప్రియతమ నాయకుడు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు హంగర్గా ఫారం గ్రామ పంచాయత్కి 20 లక్షలు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది। ముందుగా మా ప్రియతమ నాయకుడికి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ హంగర్గా ఫారం ప్రజల తరపున ఇంకా కోడిగిరి మండలంలో కొత్త గ్రామ పంచాయతీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా దశల వారీగా ఈ కొత్త భవనాలు వస్తాయని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాను। जिला निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने शहर का अचानक दौरा करते हुए शहर में जारी तरक्याती कामों का सरसरी तौर पर लिया जायजा। जिला निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज़ जुमेरात को शहर का अचानक दौरा करते हुए शहर की तरक्की, कुदरती जंगलात और नर्सरी का सरसरी तौर पर मुआयना करते हुए कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जारी शहर की तरक्की के कामों के तहत सुभाष नगर और एनजीओस कॉलोनी, किला, रघुनाथ तालाब कट्टे पर तामीर होने वाले वॉकिंग सड़क के कामों, नर्सरी और नियालकल रोड में वाक़ई नर्सरी का मुशाहिदा करने के बाद मुस्तकबिल में आने वाले हरितहरम के तहत पौधों को दस्तयाब रखने के लिए कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को अहकाम जारी किए और कहा कि नियालकल नर्सरी में 1 लाख पौधों की अफजाइश करने के तहत अब तक 55,000 बैग्स को मुकम्मल करने के बाद मज़ीद 45,000 बैग्स को फिलफूर क्लीनिंग के लिए कार्रवाई करने को कहते हुए कहा कि पौधों के खुश्क ना होने के लिए तराफ में शेड नेट का क़याम अमल में लाने के लिए कहा और शहर में जारी साफ़ सफाई के कामों को बेहतर तरीके से अंजाम देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में इनके साथ म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल, कॉरपोरेटर लता, म्यूनसिपल ईई हरि किशोर, डीई सागर व दीगर ने शिरकत की। आरमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज तूफानी दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाते हुए सरसरी तौर पर लिया जायजा। आरमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए नवनीतापुरम प्रोग्राम का आगाज अमल में लाकर इन्होंने काउंसलर लावनिया अयप्पा श्रीनिवास के अमरा वार्ड का दौरा करके हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ्राहम करदा तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत आवाम से जानकारी हासिल करने के बाद तातुल का शिकार कामों को फिलफूर मुकम्मल करने के लिए म्यूनसिपल मुलाजमीन को अहकाम जारी करते हुए कहा कि कॉलोनी में बहुत जल्द सीसी ड्राइनेज और किनालों की तामीर अमल में लाए जाने का तयक़ुन दिया और इन्होंने सिदुला गुट्टा के घाट रोड की तामीर और शहर की डिवाइडर सेंट्रल लाइटिंग को जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन, कमिश्नर शैलजा, मुकामी कॉरपोरेटर लावण्य श्रीनिवास व दीगर कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। नेशनल कंज्यूमर डे के मौके पर कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तकरीब का इनेकाद व पोस्टर्स की इजराई। कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से नेशनल कंज्यूमर डे के मद्देनजर तकरीब का एहतमाम किया गया और अवामी शौर बेदारी के लिए पोस्टर्स का इफ्तिताह फोर्ट टाउन एसआई के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने अवाम से अपील की कि अपने हुकूक को जाने और इसका इस्तेमाल करें और हर वक्त इनकी कानूनी रहनुमाई के लिए तंजीम के जिम्मेदार मौजूद हैं। కన్జ్యూమర్ రైట్స్ అనేది ఒక నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఏర్పాటు కావడం
వాటికి సంబంధించి అధ్యక్షుడు పవన్ గారికి మరియు బాడీకి మరియు జనరల్ సెక్రటరీకి వీళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. జాతీయ వినియోగదారుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ కన్జ్యూమర్ రైట్స్ అనేది ఆర్గనైజేషన్ అనేది వినియోగదారుల హక్కుల గురించి ఈ వాట్సాప్ నంబర్ ద్వారా మా హెల్ప్లైన్ నంబర్ ద్వారా మాకు ఇన్ఫామ్ చేస్తే దానికి సంబంధించి కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చేసి వాళ్ళ మీద లీగల్ యాక్షన్ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ముఖ్యంగా కన్జ్యూమర్ చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎంఆర్పీకి ఎక్కువ ఒకవేళ అమ్ముతుంటే కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. అది जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बहैसियत जिला कलेक्टर निजामाबाद 1 साल मुकम्मल। 1 साल में हासिल की गई कामयाबियां कई कायदे ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। जिला निजामाबाद कलेक्टर ने अपने ओहदे का जायजा लेने के बाद इन्होंने दफ्तर के ताल्लुक से जानकारी हासिल की और तमाम महकमे जात के मुलाजमीन को बाकायदा तरबियत में रख कर ओहदे से गफलत बरतने वाले मुलाजमीन को बरतरफ किया। इसी तरह से इन्होंने देहात में मुकीम अवाम के ताल्लुक से रखने वाले मसाइल की समात को हल करने का तयक्कुन देने के साथ दीगर हॉस्टल्स व स्कूल्स की तनक़ी अमल में लाते हुए साइकिल के जरिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का दौरा करके मरीजों को फराहम करदा तिबी इमदाद के ताल्लुक से जानकारी हासिल करके सबको हैरत में डाल दिया। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। एमपीडी अरविंद की जानिब से एमएलसी के कविता के खिलाफ जाती नुक्ताचीनी करने के खिलाफ मुत्तहदा जिले में एमपी अरविंद के अलामती पुतला एमपी अरविंद का अलामती पुतला नजर आतिश। क्रिसमस त्यौहार के मौके पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम, रियासती वज़ीर इमारत वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी, एमएलए शकील आमिर व दीगर एमएलएस ने दी ईसाई भाइयों को मुबारकबाद। नमस्ते नवनीतापुरम के मद्देनजर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया आरमूर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बहैसियत जिला कलेक्टर निजामाबाद 1 साल मुकम्मल। 1 साल में हासिल की गई कामयाबियां कई कायदे ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। एलआरएस नए रजिस्ट्रेशन कानून के खिलाफ जिले में एहतजाज जारी। बीजेपी व कांग्रेस कायदीन ने अलहदा तौर पर एहतजाज गाह पहुंचकर किया तारीख का ऐलान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।